आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन वचन और प्रार्थना के द्वारा आप सब अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग प्रभु को और गहराई से जान रहे हैं और प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य यीशु आपके जीवन में कर रहे हैं। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे, प्रभु के वचन को स्टडी करेंगे कि सच में प्रभु का वचन आज की शाम में हमसे क्या कहता है। और आज मेरे साथ आप वो वचन निकाल लीजिए, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 11 पद से हम सब मिलकर इस वचन को साथ में पढ़ेंगे। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को विश्वास की एक मात्रा दी है। एक मेजर परमेश्वर ने फेथ का हर एक व्यक्ति के अंदर दिया है, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ऐसा हो ही नहीं सकता यदि किसी के मन में विश्वास ना हो और वो चाहे कि परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करे, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो भी लोग प्रवेश कर चुके हैं, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिनके गुनाह माफ हुए हैं, वो सब लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि आप और मैं, हम सब प्रभु के राज्य में इस समय है। परमेश्वर के राज्य में हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं। इसीलिए विश्वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बिना विश्वास के हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं देख सकते। हो सकता है कि विश्वास कईयों का छोटा हो, कईयों का विश्वास बहुत बड़ा हो, पर यह बात सच है कि हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने विश्वास की एक मात्रा डाली है। और इस समय हम वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर सारा के विषय में देखते हैं। अब्राहम की पत्नी सारा, इस समय जैसे कि उसके लिए लिखा है कि सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी, सारा के विषय में हम देखते हैं कि वो क्या है, बूढ़ी है, 90 वर्ष की है, वो बहुत बुजुर्ग है। और उसके जो शारीरिक दशा है वो कैसी है, जब देखते हैं कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती, वो इतना एक्टिव नहीं होता है, उसकी जो शारीरिक दशा है वो बहुत ही कमजोर होने लगते हैं, उनका बल घटने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा के विषय में उसका गर्भ भी मरा हुआ है, कि इतनी बुजुर्गी की अवस्था में वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। परंतु सारा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य अपने जीवन में किया, एक बहुत ही स्पेशल उसने यहाँ पर कुछ किया है, और हम देखते हैं वो क्या है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। पहली बात कि उसने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। और सामर्थ देने वाला कौन है? सामर्थ देने वाला आपका मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपका मेरा बनाने वाला परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि उसके अंदर ये गुण है, वो सामर्थ से भरा हुआ है। और परमेश्वर से उसने इस सामर्थ को पाया कि वो गर्भ धारण करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वचन में यह है कि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। अब प्रतिज्ञा करने वाला कौन है? कौन वायदा करने वाला है? वो है हमारा परमेश्वर। सारा से परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को किया था कि उसे परमेश्वर संतान देगा, और वो प्रतिज्ञा की भी संतान इसहाक को परमेश्वर ने सारा को दिया। जब उसने इस बात पर विश्वास किया कि जिसने उससे वादा किया है, जिसने उससे प्रतिज्ञा की है, वो सच्चा है, वो फेथफुल है, तब परमेश्वर ने सारा के जीवन में कार्य किया।
और आज मैं आपको सारा के जीवन से इस बात को अप्लाई करने के विषय में आपको उत्साहित करती हूं कि जैसे सारा ने इस बात पर विश्वास किया कि जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने बुलाया है, जिसने वादा किया है, वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आपका प्रभु यीशु मसीह फेथफुल है, आपका प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। और यदि आज आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही आपके सोचने के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपोजिट है। हम सारा के जीवन में देखते हैं कि जब उसके लिए प्रतिज्ञा हुई तो प्रतिज्ञा है कि संतान उसे मिलेगी, उसके द्वारा संतान पैदा होगी, पर हम दूसरी साइड देखते हैं कि उसकी शारीरिक दशा उसके जस्ट अपोजिट है। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति अपोजिट हो सकता है कि आप बीमारियों में हो सकता है कि आप असफलता में हो सकता है आप कमजोरियों में हो, आप डिप्रेशन में हो, आप कर्जे में हो, आर्थिक तंगियां आपके जीवन में हो, आपने सेपरेशन को अपने जीवन में देखा है, बहुत कुछ आपने अपने जीवन में देखा हो और हालात बिल्कुल अपोजिट हैं। परमेश्वर वादा कर रहा है, वो कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा, मैं तेरे लिए महिमा, मैं धन से सब कुछ पूरा करूंगा। ये उसका वायदा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है जो वो आपसे कर रहा है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है, वरन आपको आज सारा के तरह अपने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानना है, उस पर विश्वास करना है। हम जानते हैं कि विश्वास जब सारा ने किया तो उसने वो प्रतिज्ञा की भी संतान को पाया। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं, आज आप अपनी चंगाई के लिए प्रभु पर विश्वास करें, आप अपनी सफलता के लिए प्रभु पर विश्वास करें, अच्छे जीवन साथी पाने के लिए प्रभु पर विश्वास करें, अपने आर्थिक तंगियों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है कि वो आपको आशीष देगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको सिर ठहराएगा, वो आपके आंसुओं को पहुंचेगा। प्रभु ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आपके विषय में की हैं, आपके लिए की है। आपको लगता है कि बहुत से लोग आपकी हानि की योजना बना रहे हैं, उसकी प्रतिज्ञा आपके लिए है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुझ पर सफल नहीं होंगे। आज आप ये विश्वास करें, क्योंकि विश्वास के द्वारा आप असंभव कार्यों को संभव होते हुए देखेंगे। हम देखते हैं सारा बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी और उसने गर्भ धारण किया, उसने सामर्थ पाई और संतान की आशीष उसे मिली। आज बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिन्हें लगता है कि उनकी उम्र निकल चुकी है, अब नहीं संतान हो सकती। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, सारा के लिए जब परमेश्वर ने किया विश्वास के द्वारा, आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको भी गर्भ की आशीष देगा, आपको भी सफलता देगा, आपको भी आपके गंभीर से गंभीर रोग से आजाद करेगा। बशर्ते ये है कि आपको प्रभु पर विश्वास करना है, अपनी प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानना है। यदि आज आप ये करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं, आप सामर्थ पाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आप सफलता को पाएंगे, आप मुश्किलों से कब बाहर निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हालात अपोजिट हैं पर परमेश्वर सच्चा है। इस बात पर विश्वास करें। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।